हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि आप हर रोज मेरे साथ जुड़ते हैं इस वोकैब सेशन के अंदर। हर रोज मैं आपको वोकैब सेशन करवा रहा हूं और ये वोकैब सेशन आपका 100 दिन तक चलेगा। ना केवल इस वोकैब सेशन से आप नए वर्ड्स को सीखेंगे बल्कि उन सारे वर्ड्स को भी आप कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे वोकैब जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है या फिर इडियम एंड फ्रेजेस है। सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी का जो एक क्राइटेरिया है वो कैप्स को पूछने का, वो एक हद तक सीमित है। तो वहीं वे सारी चीजें जो रिलेवेंट है मैं आप सभी को करवा रहा हूँ इस वोकैब सेशन के जरिए। इस वोकैब सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वोकैब सेशन का एक सिंगल वर्ड भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे वर्ड्स अपने आप में बेहद जरूरी है और रिपीटेड है। ठीक है, तो आज डे नंबर 3 है हमारा, जिसमें हम वोकैब सेशन को कर रहे हैं। आज फिर वही आपके सभी के सामने मैं लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब आप सभी को करवाऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम करेंगे क्या, वोकैब में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे सबसे पहला वर्ड आप सभी के सामने क्या है, सबसे पहला वर्ड है फैटर। फैटर का मतलब क्या होता है, वर्ड फैटर आप सभी के सामने है। वर्ड फैटर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अंकुश लगाना। अंकुश का मतलब पता है आप सभी को क्या होता है? अंकुश का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। ठीक है, आरोप लगाना, किसी के ऊपर रोक लगा देना, फैटर कर देना। इसके जो सिनोनिम होंगे वो होगा कर्ब। कर्ब, इसके अलावा कॉन्स्ट्रेंट, बेहद जरूरी वर्ड कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब भी होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, अंकुश लगाना, किसी चीज के लिए ब्लेम करना किसी को, कॉन्स्ट्रेंट कहलाता है। दाग भी बोल सकते हो आप इसको, ब्लेमिश भी बोल सकते हो। ब्लेमिश का मतलब भी दाग होता है। तो ये इसका मतलब भी क्या हो गया, अपने आप में किसी चीज पे रोक लगाना, अंकुश लगाना। ठीक है, इसके अलावा इसके जो मोस्ट एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम मतलब इसके अपोजिट इन मीनिंग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लिबरेट। लिबरेट का मतलब होगा किसी को मुक्त कर देना, किसी को आजाद कर देना। ठीक है, इसके अलावा एक्सोनरेट बेहद जरूरी वर्ड है, लिख लीजिएगा, बेहद जरूरी वर्ड। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को कानूनी रूप में, किसी को कानूनी तौर के ऊपर किसी को क्या कर देना, मुक्त कर देना। यहाँ पे भी इसका मतलब ये है, एक्सोनरेट कर देना किसी को। लिबरेट का मतलब किसी को किसी स्थिति से लिबरेट कर देना, आजाद कर देना, आजादी दे देना। लिबर्टी, लिबर्टी आप सभी ने एक वर्ड पढ़ा होगा, लिबर्टी से बना क्या है, लिबरेट कर देना। ठीक है, अगला वर्ड देख लीजिए आपके सामने क्या है। अगला वर्ड आप सभी के सामने हुआ कैलेस। कैलेस बेहद जरूरी वर्ड। कैलेस का मतलब क्या होता है, अनकेयरिंग, कोई लापरवाह होता है। अनकंसर्न कोई व्यक्ति होता है, क्या होता है, अनकंसर्न। यहाँ पे कंसर्न लिखा है क्योंकि ये आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है जो लापरवाही ना बरते, जो अटेंटिव होता है ना, हम्बल होता है। वो अटेंटिव जो व्यक्ति होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसे कंसर्न बोला जाता है, लापरवाही ना बरतने वाला। लेकिन क्या बोला यहाँ पे, कैलेस। कैलेस का मतलब होता है लापरवाही करने वाला, अनकेयरिंग या फिर अनकंसर्न जो व्यक्ति कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो कैलेस कहलाता है, अनकेयरिंग। ठीक है, लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने है केयरफ्री। केयरफ्री का मतलब होता है तनाव ना लेने वाला, जो तनाव ना ले। ठीक है, इसके अलावा केयरिस। केयरिस का मतलब होता है प्यार से छूना। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है ना यहाँ पे, फोंडल, FONDLE, फोंडल का मतलब ये होता है किसी को प्यार करना, दुलार करना, प्यार से छूना किसी को। वो क्या कहलाता है आपका, फोंडल कहलाता है। फिर केयरिस कहलाता है किसी को लाड दुलार प्यार करना जो होता है ना, इन द सेंस, वो आपका क्या कहलाता है, केयरिस कहलाता है। इसके अलावा केयरफ्री का मतलब तनाव ना ले, तनाव ना लेने वाला। इसके अलावा जो कंसर्न होता है वो व्यक्ति जो लापरवाही ना बरते, और अनकंसर्न व्यक्ति वो होता है जो लापरवाही करता हो, कैलेस हो, कैलेस व्यक्ति जो लापरवाही करता हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने जो है मैलिक। बेहद बेहद जरूरी वर्ड है मैलिक। मैलिक का मतलब होता है किसी के से साथ घृणा करना, किसी से बदले की भावना रखना, किसी के साथ दुश्मनी रखना। निर्दयी व्यक्ति जो बोला जाता है उसे मैलिक बोला जाता है। फिर से गलत, गंदा, इस तरीके से भी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैलिक का मतलब यही होता है। इसके अलावा मीनिंग यहाँ पे घृणा, लोथ बहुत बार बता चुका हूं, बेहद जरूरी है। और दूसरा स्पाइटफुलनेस, बेहद जरूरी वर्ड है। स्पाइटफुलनेस का मतलब भी होता है घिनौना या फिर घृणा करना। मैलिक मतलब खराब, दूषित। इसके अलावा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वो जाएगा गुडविल, अच्छी रेपुटेशन। एक तो होता है मैलिक व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन खराब होती है, दूसरा इसका एंटोनिम हो जाएगा गुडविल, जिसकी अच्छी रेपुटेशन होती है, वो आपका गुडविल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, ऑनर। ऑनरेबल, ऑनर आप सभी जानते हैं इसका मतलब होता है सम्मान। ये इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों अपने आप में सिनोनिम है और इसके अपने आप में एंटोनियम है। ठीक है, इसके अलावा सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे, मैलिक के। मैलिक के कौन से सिनोनियम है, सबसे पहला है मेलेवोलेंस। मैलिक से ही बना है मेलेवोलेंस। अपने आप में जो आप यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हो, मेल, इसका मतलब ही होता है खराब। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा वर्ड होता है बेन, उसका मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, रूट वर्ड है अपने आप में, बताऊंगा आगे रूट वर्ड्स के बारे में भी। अगला है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होता है अपने आप में क्या, किसी से दुश्मनी रखना। एनिमी और एनिमी से बना है एनिमोसिटी, मतलब दुश्मनी रखना, घृणा करना, किसी से नफरत करना। इसके अलावा होस्टैलिटी, मैंने आपको कल वर्ड बताया था होस्टैलिटी।
देखो इस तरीके से ही आप रिलेट करके इन सारी वर्ड्स को पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था हॉस्टैलिटी के बारे में, एक बताया था मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी का आदर सम्मान करना, और हॉस्टैलिटी का मतलब होता है किसी के लिए बदले की भावना रखना, घृणा करना, किसी से बदले की भावना रखना, वो आपका हॉस्टैलिटी कहलाता है। इसके अलावा एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है कटु, या फिर जिसको बोला जाता है कड़वा, या फिर जो व्यक्ति घृणा करता हो किसी से। कैरबिक का मतलब भी सेम होता है। ये वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिख रखे ना बहुत जरूरी है। बिटरनेस, बिटरनेस भी क्या होता है, किसी के प्रति कोई खार होना, मन में किसी प्रकार की घृणा होना, या फिर किसी के लिए अच्छे आपके थॉट्स ना होना, वो क्या कहलाता है, बिटरनेस होना, अपने मन के अंदर कड़वाहट होना, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी ऐसे कार्य के लिए कड़वाहट हो रहा, बिटरनेस कहलाता है। हॉस्टैलिटी देख लिया आपने, एकर्बिक देख लिया, एक्रीमोनियस देख लिया, ये सारे मैलिक के क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, गुडविल, अच्छी रेपुटेशन होना, ऑनर का मतलब सम्मान होना। ठीक है, ये वाले वर्ड देख लीजिए, बेहद जरूरी वर्ड कौन सा है, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है जो काम हो सके, विश्वसनीय है, क्रेडिबल है, जिस काम को आसानी से समझा जा सके, जिस काम को किया जा सके, वो आपकी क्या है, प्लॉजिबल। दूसरा है प्रैग्मेटिक, बेहद जरूरी वर्ड है प्रैग्मेटिक, ये भी इसका सिनोनिम है, जो काम हो सके। इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब जो जिसके ऊपर आसानी से विश्वास हो जाए, जिसको आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो, क्रेडिबल होता है। लाइकली, फिजिबल और टेनेबल, ये जो वर्ड है ना दो आपके सामने बेहद जरूरी वर्ड है, फिजिबल और टेनेबल। बहुत बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछे गए, TENABLE टेनेबल है, और ये वाला वर्ड कौन सा है, फिजिबल है। बेहद जरूरी वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, किसी प्रकार की भी इनके अंदर नेग्लिजेंसी मत कीजिएगा आप। ठीक है, इसके अलावा 5th नंबर वर्ड आप सभी के सामने है, स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कोई व्यक्ति सीरियस है, कठोर है। स्टिग्नेंट, स्टिग्नेंट का मतलब ये होता है सीरियस होना, और इसके अलावा गंभीर लगने वाला क्या कहलाता है आपका, स्टिग्नेंट या फिर सीरियस या स्टर्न कहलाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम मतलब अपोजिट इन मीनिंग क्या हो जाएगा, लेनेंट। लेनेंट व्यक्ति क्या होता है, कार्टुअस जो व्यक्ति होता है, पोलाइट जो व्यक्ति होता है, कार्टुअस, बेहद बेहद जरूरी वर्ड। सिविलाइज्ड कौन सा व्यक्ति होता है, जो दूसरे के लिए भले के लिए सोचता है, समैरिटन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो कार्टुअस व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, कार्टुअस व्यक्ति हो गया जो व्यक्ति उदार है, लीनेंट है। मैंने बहुत बार लीनेंट वर्ड बताया, आज मैंने यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ आज से पहले जो सेशन हुए हमने उसके अंदर एक ऐसा वर्ड भी सुना है, इस वर्ड को मैंने आज करवा दिया, लिख लीजिएगा, बेहद जरूरी वर्ड है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडी। ट्रेडी का मतलब हो जाता है क्या हो जाना, लेट हो जाना, कहीं के लिए डिले हो जाना। अनपंक्चुअल, पंक्चुअल क्या होता है, पंक्चुअलिटी, समय के ऊपर जो काम करते हैं, और अनपंक्चुअल का मतलब हो जाएगा क्या, जो समय पे काम ना हो। ठीक है, अनपंक्चुअल होना, लेट हो जाना। प्रॉम्प्ट, इसका बिल्कुल राइट एंटोनियम हो जाएगा, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी काम को जल्दी कर देना, हास्टन भी कहलाता है, हस्टन। मैं अभी जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, आपको लिखवा नहीं रहा, अभी मैं लिखवा सकता हूँ नहीं, लेकिन नहीं लिखवाऊंगा अभी, आप उनको बस सुनिए, उनको सुनेंगे, इससे क्या होगा, जब आगे मैं करवाऊंगा तो आपको याद आएगा, रिकॉल होगा कि हाँ हमने ऐसा वर्ड पहले सुना है। ठीक है, हस्टन का मतलब भी होता है जल्दी करना। ग्रेजुअल का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे काम करना। क्विक का मतलब हो जाएगा तेज। नेक्स्ट आ गए, हम पहुंच गए हैं इडियम फ्रेजेस के ऊपर। अब पढ़ेंगे हम इडियम, उसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। इडियम देख लीजिए, आप सभी के सामने 7 इडियम है, बेहद जरूरी इडियम है। सबसे पहली इडियम आप सभी के सामने कौन सी है, सबसे पहली इडियम आप सभी के सामने जो है, टर्न ए डीफ ईयर। डीफ ईयर का मतलब होता है पे नो नीड, अपने कानों को बंद कर लेना, या फिर किसी की बात को रिकॉग्नाइज ना करना, सुनना, किसी व्यक्ति की बातों को ना सुनना, क्या हो गया, डीफ ईयर कर लेना, बहरा बन जाना। मतलब पे नो नीड, किसी को कोई अटेंशन नहीं देना, किसी को कोई नीड नहीं देना। ठीक है, क्या कहलाता है, टर्न ए डीफ ईयर, मतलब उसको अनदेखा, अनसुना कर देना, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अनसुना कर देना, क्या कहलाता है, टर्न ए डीफ ईयर। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट इडियम आपकी बाय फिट एंड स्टार्ट। बाय फिट एंड स्टार्ट होता है इरेगुलरली, रेगुलर काम ना हो। दूसरा है मैन इन द स्ट्रीट। ए मैन इन द स्ट्रीट, एक व्यक्ति जो स्ट्रीट के अंदर वो क्या है, अपने आप में एक ऑर्डिनरी पर्सन है, और क्या आप इसे रिलेट कर सकते हो, मैन इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब हो गया गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति घूम रहा है, यहाँ पे यूं ही बैठा है, फ्री बैठा है, क्या है वो, अपने आप में एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इसके नॉट अनइम्पोर्टेंट पर्सन है, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी बंद है कभी चालू है, कभी बंद है कभी चालू है, वो ओकेजनली होता है, मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, कभी बंद हो गया कभी चालू हो गया। इस तरीके से ही आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ओपन ऑफ। इसके अलावा टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। न्यू लीफ क्या हो गया, मतलब कि जब इस तरीके इसको इस तरह से याद कीजिए, जब पतझड़ आती है, ऑटमन आती है, तो क्या होता है, पौधों से पत्ते गिर जाते हैं, उसके बाद ना क्या होता है, नए पत्ते आते हैं। नए पत्ते आते हैं मतलब टू टेक ओवर ए न्यू लीफ। न्यू लीफ, नए पत्ते आ जाना, मतलब चेंज फॉर द बेटर, अच्छे के लिए कोई बदलाव हो रहा है ना, चेंज फॉर ए बेटर आपका क्या कहलाता है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, नए लीफ का आ जाना। ठीक है, इसके अलावा है टू टॉक थ्रो वंस हेड। टू टॉक नॉनसेंस, बेतुकी बात करना क्या कहलाता है, टू टॉक थ्रो वंस हेड।
इसके अलावा इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट का मतलब हो गया किसी चीज के बारे में अंदर तक और किसी चीज के बारे में बाहर तक, मतलब पूरी नॉलेज होना, कंप्लीट नॉलेज होना किसी चीज के बारे में, डिटेल में आपके पास नॉलेज होना, ठीक है, आपका क्या कहलाता है, इन्स एंड आउट। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्या है, आप सभी के सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेहद जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला वर्ड देख लीजिए, सबसे पहला वर्ड है पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, जिस व्यक्ति के पास अच्छे मैनर नहीं है, इल मैनर्ड है, क्या कहलाता है, बोरिश। बोरिश का मतलब होता है गवार व्यक्ति, गवार व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड व्यक्ति, ठीक है, अनएजुकेटेड पर्सन क्या कहलाता है आपका, बोरिश, गवार कहलाता है। घमंडी भी आप उसे बोल सकते हो। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, मैनर्ड नहीं है जिसके पास, कैसे मैनर्ड है उसके पास, रफ और इल, बेकार मैनर है उसके पास, वो बोरिश कहलाता है, गवार कहलाता है। दूसरा है साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वेजिटेबल लाइफ या फिर प्लांट लाइफ, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोटनी बोलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बाई ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस या फिर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, वो उनकी जो अगर सरकार होती है या फिर अगर कल को वो चीजों को टेक ओवर कर लेते हैं तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि नौकरशाही होना, नौकरशाही का मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो हायर की गई ऑफिशियल्स है ना, उसके द्वारा अगर किसी अथॉरिटी को चलाया जा रहा है वो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ लिविंग बींग्स, यहाँ पे पढ़ा था वेजिटेबल लाइफ, प्लांट लाइफ के बारे में, यहाँ पे है लिविंग बींग्स या फिर ह्यूमन के बारे में जो साइंस होती है वो जियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है वर्ड विच आर इंस्क्राइब ऑन ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र के ऊपर जो लिखे जाने वाले वर्ड्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसे एपिटैफ बोला जाता है, APITAPH, एपिटैफ का मतलब होता है कब्र के ऊपर, इंस्क्राइब्ड का मतलब लिखना कहाँ पे, ग्रेव के ऊपर, ग्रेव जो होती है कब्र के ऊपर लिखे जाने वाले वर्ड्स को क्या बोला जाता है, एपिटैफ। किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते कि ये व्यक्ति ऐसा था, यहाँ से यहाँ तक इस व्यक्ति का जन्म मृत्यु है या फिर इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है, उस चीज के बारे में एपिटैफ, उस जो लिखा जाने वाला जो पत्थर होता है ना उसको एपिटैफ बोला जाता है, उसके ऊपर लिखा गए वर्ड्स को। ये परफेक्ट एग्जाम्पल एपिटोम होता है, एपिटोम मतलब प्रतीक होना, किसी चीज को लेकर हम किसी व्यक्ति को या फिर किसी ऐसी वस्तु को किसी दूसरी व्यक्ति से या दूसरी वस्तु से हम किसी को एग्जाम्पल करते हैं ना कि उस जैसा दिखता है या फिर उस जैसा है, उस जैसे कार्य करता है, उसे एपिटोम बोला जाता है। एपिटोम का मतलब उसके प्रतीक उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना, स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी, जासूसी करना, जासूसी करने की प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है, किसी का जासूसी करना वो एस्पोनेज कहलाता है। एस्पोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, किसी की बातों को, किसी की कार्य को देखना, उसके ऊपर निगरानी रखना, वो एस्पोनेज कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्पोनेज कहलाता है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है एवस ड्रॉपर, एवस ड्रॉपर का क्या मतलब होता है, लिसन टू द टॉक ऑफ अदर्स, किसी की दूसरे की बातों को चोरी चुपके से सुनना, वो क्या कहलाता है, वो आपका एवस ड्रॉपर कहलाता है। लेकिन अभी आपको याद रखना है प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी करने की जो आर्ट है या फिर जासूसी करना, किसी का जासूसी करना, वो आपका एस्पोनेज कहलाता है, ठीक है। आज के वोकैब शो के अंदर हमने आपको करवाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स, एंटोनिम्स एनोनिम्स करवाए, इडियम फ्रेजेस करवाई एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाए। बेहद जरूरी वोकैब सेशन था, मिस मत कीजिएगा, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल सा आके आप सभी को जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता के चले जाएंगे, क्योंकि आपका समय बेहद जरूरी है। तो वोकैब शो के साथ मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए, हर रोज इस वोकैब सेशन को कीजिएगा, बेहद जरूरी रिलेवेंट चीजें आपके लिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और इस वोकैब सेशन को शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ जिन बच्चों की वोकैब वीक है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं हर 1 घंटे की वीडियो में आपको वोकैब सिखाने की कोशिश करूंगा तो आप उसको इतना याद कर ही नहीं पाओगे। आपके पास टारगेट होगा, अगर मैं 100 डेज अगर आपको वोकैब करवाता हूँ, 100 डेज के अंदर आपके पास टारगेट होगा कि मुझे हर रोज या फिर हर रोज इस एक पर्टिकुलर वीडियो को, इस सेशन को मुझे देखना है और इस सेशन को मुझे गो थ्रू करना है, इस सेशन को मुझे रिवाइज करना है, फिर मुझे याद करना है, ठीक है। तो आप अपनी फेवरेट नोटबुक बना लीजिएगा और उसके अंदर 1 बाय 1 इन सारे वर्ड्स को लिखते चली जाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच।